हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एज आर इन द रेशियो 3:4:5, यानी कि हमारे पास 3 क्यूब है। क्यूब यानी कि हर साइड क्या होगा, सेम होगा। ये पहला क्यूब, ये है हमारा दूसरा क्यूब, और ये है हमारा तीसरा क्यूब। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब, यानी इन तीनों को मेल्ट किया जा रहा है। ये तीनों मेटल के 3 क्यूब हैं जिनके साइड का रेशियो दिया हुआ है। आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब, यानी इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है। तो ये क्यूब थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। हुज डायगोनल इज 12√3 सेंटीमीटर, यानी जिसका डायगोनल दिया हुआ है ये, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स, यानी इन तीनों क्यूब का एज निकालना है, साइड, ठीक। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इनके साइड का रेशियो गिवन में है, ठीक। मान लेते हैं इसका साइड L1 रहा होगा, इसका L2, इसका L3। ये L1 है तो ये भी क्या होगा, L1। ये L2 है तो ये भी L2, ये भी L2। ये L3 है तो ये भी L3 और ये भी L3, ठीक है। इनके साइड का रेशियो गिवन में है, ठीक। यानी कि अगर ये L, ये अगर 3x रहा होगा, ये क्या रहा होगा 3x, तो ये क्या रहा होगा 4x, और ये क्या रहा होगा 5x, ठीक। यही रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका एज निकालना है। तो हमें एज निकालने के लिए पहले ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है, यानी इन तीनों का वैल्यूम इसके इक्वल होगा। यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3, ये इसका वैल्यूम है, ये इसका, ये इसका, ये किसके इक्वल होगा, इसके वैल्यूम के। तो वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी L1 का क्यूब, L2 का क्यूब, L3 का क्यूब इज इक्वल टू L का क्यूब। मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है, L है, ठीक। लेंथ नहीं गिवन है, डायगोनल गिवन है, ठीक है। तो L1 को मान लेते हैं हम 3x, इसका क्यूब, और ये क्या होगा 4x का क्यूब, ये 5x का क्यूब, और ये L का क्यूब। ये कितना आएगा 27x क्यूब, 4, ये कितना आ जाएगा 64x क्यूब, ये 125x क्यूब, और ये L क्यूब आएगा। अच्छा, इन तीनों को अब हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब, यहाँ भी x क्यूब। तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x का क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब, यानी 216, यानी 216 किसका क्यूब है, 6 का, ठीक। तो ये क्यूब से क्यूब गया, तो ये 6x इज इक्वल टू कितना है, L, ठीक है। यहाँ का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। 6x इज इक्वल टू L। तो ये L अब कहाँ से लाएंगे हम, तो हम पीछे थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं कि L और D में क्या रिलेशन होता है, ठीक। डायगोनल ऑफ क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब √3L होता है। तो हम L निकाल सकते हैं यहाँ से। L कितना आएगा, L इज इक्वल टू D बाई √3, और डायगोनल दिया हुआ है कितना है 12√3 अपॉन में √3, √3 से √3 गए, यानी कि L कितना आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे L,
रख देंगे तो x कितना आएगा 12/6 x इज इक्वल टू 2। तो x आ गया तो हम साइड भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका साइड कितना होगा 3x यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में आएगा। इसका एज क्या होगा 4x है यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा रेशियो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला कब याद होगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if diameter of moon is 1/4 diameter of earth, then find the ratio, पहला रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया और दूसरा वैल्यूम। ठीक है, तो सभी लोग चाहें तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है तो एक बार सॉल्व कर लो सब। ठीक है, उसके बाद हम भी बता देते हैं इसको। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। कह दो सब, हम तो कहेंगे कल कटने से अच्छा है आज ही कट जाए। मान लेते हैं कि ये मून है ये अर्थ है। ठीक, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब कहाँ दिया हुआ है देखते हैं। इफ डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, इफ डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, पर हमसे पूछा क्या है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, तो हमें रेडियस मालूम होना चाहिए। तो इसको हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर। तो यहाँ पे क्या होगा आर एम, एम फॉर मून 1/4, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू आर ई, ई फॉर अर्थ, ये 2 से 2 गया। आर एम इज इक्वल टू 1/4 आर ई, आर ई को इधर लेते आएंगे, आर एम अपॉन में आर ई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इन दोनों को। पहला क्या पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया S1 है और इसका S2 है। ठीक, तो S1 अपॉन S2, तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा। तो मून जो है इस स्फीयर का शेप में होता है। ठीक, तो ये क्या होगा 4πr m²। रेडियस ऑफ मून यहाँ पे क्या रखेंगे
4 पाई आर ई स्क्वायर, ई फॉर अर्थ, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, आर एम अपॉन में आर ई, इसका होल स्क्वायर, S1 अपॉन S2 क्या आएगा, आर एम अपॉन में आर ई कितना है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 16, ठीक है 1/16। तो S1 रेशियो S2 कितना आएगा 1/16, ठीक है। इसी तरह देखते हैं वैल्यूम, तो ये भी इजी है। मान लेंगे इसका वैल्यूम क्या है V1 है, इसका वैल्यूम V2 है, तो V1/V2। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर एम का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ई फॉर अर्थ। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आर एम अपॉन में आर ई और इसका क्यूब। आर एम अपॉन में आर ई गिवन में क्या है 1/4 और 1/4 का क्या है क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा 1/64, 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो वैल्यूम का रेशियो क्या आएगा V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1/64, ठीक है।